अंदर एक जोश आता है, एक जुनून आता है कि एक 26 साल का लड़का अगर 12 लाख की गाड़ी में घूम सकता है और उसकी टीम में गाड़ियां लोग ले सकते हैं, तो साला फिर मैं क्यों नहीं ले सकता। और जैसे ही आप बाहर फील्ड में जाते हो और कोई व्यक्ति मिलता है, वो सीधा सुई, है ना, पीछे लगाता है और आपकी हवा निकल जाती है। यानी 1 घंटे का वेबिनार सुना और पीछे 1 मिनट की सुई ने आपकी हवा निकाल दी। यस और नो? यस और नो? निकलती है या नहीं हवा निकलती है ना? क्यों? क्यों? क्योंकि पुरानी सोच, पुरानी रूढ़िवादी चीजों ने हमारे माइंड में भर भर के डाला हुआ है। और ये वायरस इतना गहराई में जा चुका है कि एंटीबायोटिक देते 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 सालों लग जाते हैं, फिर वो एंटीवायरस खत्म होता है। वरना क्यों नहीं खत्म होता एंटीवायरस इतनी जल्दी? क्यों नहीं वायरस ये खत्म होता? क्यों? स्कूल में जाते हो तो किसी भी स्कूल के टीचर ने आपको बिजनेसमैन बनने की कला नहीं बताई होगी। यस और नो? क्या बोला जाता है बचपन में? माँ बाप बोलते बेटा पढ़ लिख जा, अच्छी नौकरी लग जाएगा। और जैसे स्कूल कॉलेज में जाते हैं, वो भी यही बोलते हैं बेटा पढ़ लिख जा, अच्छी नौकरी लग जाएगा। आज तक किसी ने बोला बेटा पढ़ लिख जा, दुनिया का नंबर 1 बिजनेसमैन बनना? किसी ने बोला? चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। चैट बॉक्स में बताओ यस और नो। बताओ यस या नो। नहीं। तो बताओ फिर वो एंटीबायोटिक आपको मिलेगा कहां से, जो वायरस आपके जन्मजात आपके दिमाग में बिठा दिया गया है? कैसे? आप कभी भी सपनों की बात करते हो तो दुनिया आपका मजाक उड़ाती है। यस और नो? घर वाले आपका मजाक उड़ाते हैं, बाहर वाले आपका मजाक उड़ाते हैं। और कुछ लोग तो इस चक्कर में बिजनेस को छोड़ देते हैं कि मेरा पड़ोसी क्या कहेगा, वो तो मेरा मजाक उड़ाएगा या उड़ाता है। कुछ तो इस चक्कर में भी बिजनेस को छोड़ देते हैं। यस और नो? यस और नो? मैं कहता हूं साला ऐसे मान सम्मान का क्या फायदा कि मेरे बाल बाल कर्जे में हो, मैं अपनी वाइफ को मनपसंद सूट या गहने ना दिला पा रहा हूं, अपनी माँ की फटी हुई साड़ी उसको नहीं दिलाना पा रहा हूं। ऐसे मान सम्मान का क्या फायदा? कोई फायदा है ऐसे मान सम्मान का? साला अपने आप से पूछो कि मुझे दुनिया की नजर में हीरो बनना है या सबसे पहले अपनी फैमिली की नजर में हीरो बनना है? हमने भी जब इस बिजनेस को शुरू किया था, मेरी माँ एक ही वर्ड बोलती थी, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम बैठे हुए हैं, सिर पे तेरे छत है, तेरे को रोटी देंगे, तेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तू आराम से अपनी जिंदगी गुजार। लेकिन नहीं, मेरे अंदर एक चाहत थी कि जिन माँ बाप ने मेरे लिए कुछ किया है, कुछ नहीं बहुत कुछ किया है, उनके लिए मैं कुछ तो कर पाऊं। ये चाहत मेरे अंदर थी। ये चाहत मेरे अंदर थी। क्या हमें लोगों ने दुत्कारा नहीं होगा क्या? क्या हमें लोगों ने मना नहीं किया होगा क्या? क्या हमें लोगों ने बातें नहीं बोली होंगी क्या? आज भी बोलते हैं, आज भी बहुत कुछ बोलते हैं। लेकिन दोस्त एक चीज याद रखना, एक चीज याद रखना कि आपका मजाक अभी 5 साल उड़ेगा, सिर्फ अभी 5 साल उड़ेगा। अभी वो आप पर हंसेंगे, लेकिन 5 साल बाद आप उन पर हंसोगे। और आप ही नहीं हंसोगे, आपके आने वाली 5 पुश्तें उन पर हंसेंगी, पुश्तें हंसेंगी। क्योंकि मजाक तो बनेगा दोस्त, मजाक तो बनेगा। आप रोते रहोगे तो भी पीठ पीछे मजाक बनेगा, कामयाब होंगे तो भी पीठ पीछे आपका मजाक बनेगा। मजाक तो बनेगा, लेकिन कैसा मजाक आपको अपना बनवाना है ये आपको डिसाइड करना है। क्योंकि 2 तरह के पेड़ हैं दोस्त, उस पेड़ पर ही ज्यादा पत्थर लगेंगे जिस पेड़ पर फल होंगे, जिस पेड़ पर फल होंगे। और कांटे वाले पर कोई पत्थर नहीं लगाएगा, क्योंकि अगर पत्थर मारेगा तो वापिस कांटे उसके उसके पास ही आकर गिरेंगे। यस और नो? यस और नो? तो आज के बाद अपने दिल में ये बिठा लेना कि मैं जो काम कर रहा हूं दुनिया का सबसे बेहतरीन काम मैं कर रहा हूं। दुनिया कुछ भी बोलती रहे, मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने वाइफ के लिए, अपने बच्चों के लिए हीरो मैं हूं, नंबर 1 मैं हूं। हीरो बन के दिखाऊंगा, दुनिया कुछ भी कहती है। जिस दिन आप अपने परिवार के लिए हीरो बन गए, जिस दिन आप अपनी वाइफ के लिए हीरो बन गए,
जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए हीरो बन गए, उस दिन ऑटोमेटिक आप पूरी दुनिया के लिए हीरो बन जाओ। बनना चाहेंगे? बनना चाहेंगे? चैट बॉक्स में बताइए एक बार जरा, चैट बॉक्स में बताइए। यस 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 यस। कौन कौन अपनी फैमिली के लिए हीरो बनना चाहता है? वाओ, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अभी ज्योति जी की बात मेरे को पिछली बार बहुत अच्छी लगी। पांडे सर ने बताया, ज्योति जी की अचीवमेंट्स को देखते हुए उनके पिताजी ने ज्वाइन कर लिया, और दूसरे फील्ड में होती अगर ज्योति जी कामयाब ना हो पाती या अपने आप को प्रूफ ना कर पाती, तो कभी इनके पिताजी इनके साथ में ना आते। आज ज्योति जी की अचीवमेंट्स को देखकर इनके पिताजी ने इनको साथ दिया, और जिस बिजनेस में माँ बाप का, मैं नहीं कहता कि माँ बाप प्लान दिखाएं, माँ बाप किसी से बातचीत करें, बस एक पीठ पीछे आशीर्वाद स्वरूप उनका हाथ आ जाए, जो सबसे बड़ी ताकत हमारे साथ आ जाती है दोस्तों, सबसे बड़ी ताकत। वाओ। चलिए रेज डाउन कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो कि बड़ी कामयाबी मिल लेना, आप अपनी फैमिली के सुपर हीरो बनना, आप अपनी फैमिली के गेम चेंजर बनना। हाँ, सुपर हीरो बनना है, हीरो तो सभी बनते हैं, बिल्कुल सही कहा कोमल जी आपने। सुपर हीरो बनना है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए। और हमारे राजन जी बहुत बार शानदार उदाहरण देते हैं कि दुनिया के सारे सक्सेसफुल लोगों की फोटो रखना, और अपने छोटे से 3 साल के बच्चे को बोलना, बेटा तू किसके जैसा बनना चाहता है। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, वो एक शख्स की फोटो छोड़कर बाकी किसी की भी फोटो उठा लेगा, किसी की भी फोटो उठा लेगा। जानते हो किसकी फोटो? किसकी फोटो छोड़कर वो सबकी उठाएगा? किसकी छोड़ेगा फोटो, बताओ जरा, बताओ जरा। खुद का बेटा या बेटी अपने पिताजी की फोटो छोड़कर बाकी सबकी उठाएगा, क्योंकि वो अपने पिताजी जैसे बनना नहीं चाहती, वो अपने पिताजी जैसा बनना नहीं चाहता। दुनिया भर की फोटो उठा लेगा या उठा लेगी, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि हमने आज तक कुछ ऐसा किया ही नहीं, आज कुछ ऐसा किया ही नहीं है। लेकिन इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की मैं बात करूं दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात करूं दोस्तों, तो आज दूसरी सेलिब्रिटीज एक तरफ, आज यहां पर एक व्यक्ति जब सक्सेसफुल होता है, ये कामयाब होता है, तो उसकी फैमिली बोलती है कि आज मैं अपने आप को बड़ा लकी मानती हूं कि मेरे हस्बैंड का साथ मिला। और कई बार तो वो बोलती है मजाक में भी कि अगर तुम अगले जन्म, अगर तुम इस दुनिया से चले भी गए ना, तो भी भूत बन के तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, तुम्हारे साथ ही रहूंगी अब, है ना। तो ये सक्सेस की परिभाषा है। आज उनके बच्चे उनको फॉलो कर रहे हैं। आज मैंने ऐसी इंडस्ट्री के बच्चों को सेकंड, थर्ड, फोर्थ जनरेशन तक को इस बिजनेस में आते हुए देखा है। बड़ी बड़ी सैलरियों, जो नौकरियां थी उनकी हाई फाई नौकरियां थी, लाखों रुपए के पैकेज थे, उनको उन्होंने क्विट किया और वो डायरेक्ट सेलिंग में आए, वो नेटवर्क इंडस्ट्री में आए कि मेरे पिताजी ने अब ऐसा काम कर दिया, अब मेरे को उनके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना। अगर आपको भी बनना है ना दोस्तों, तो आपको भी इस इंडस्ट्री में कम से कम 5 साल टिके रहना होगा, कम से कम। बाकी फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला बताता हूँ। एक छोटी सी स्टोरी है दोस्तों, एक छोटी सी स्टोरी है। एक व्यक्ति, जैसे हमारे प्रमोद सर है ना, वो साइकोलॉजी पर बात करते हैं, मानसिकता पर ज्यादा बात करते हैं। तो इसी तरीके से एक व्यक्ति था, वो सर्वे कर रहा था कि यहाँ पर कौन मजदूर बेस्ट काम करता है। तो वो गए, वहां पर काफी सारे मजदूर पेड़ काट रहे थे कुल्हाड़ी से। तो उसमें से उनको एक हट्टा कट्टा मजदूर नजर आया। उसने उस मजदूर को बोला कि तू ये जो काम करता है कितने घंटे करता है? बोला साहब 10 घंटे काम करता हूँ। बोला वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो 10 घंटे का कितना मिलता है तेरे को? बोला 10 घंटे का मेरे को 400 रुपया मिलता है। बोला ठीक, यही काम तुम मेरी जगह आकर कर, मतलब मेरे पास आकर कर, मैं तुमको 1500 रुपया दूंगा। कितना? 1500 रुपया। परवीन जी कितना? गायब तो नहीं हो गए? छोड़ के 1500 सर, 1500। हाँ, 1500 रुपया। ठीक। तो बोला ठीक है यार, 10 घंटे काम करता हूँ, यहाँ पर 400 मिलता है, और वहां 10 घंटे काम करूंगा मेरे को 1500 रुपया मिलेगा, क्या बात है, लगभग 3 गुना से भी ज्यादा। तो वो उसको ले गया। बोला ये पेड़ है, इसको काटना है। बोला ये पेड़ तो मैं 1 घंटे में काट दूंगा, उसके बाद क्या करना है? बोला तेरा काम यही है, पेड़ काटना है। उसने कुल्हाड़ी पकड़ाई उसको, लेकिन उसने बोला तुम्हें कुल्हाड़ी उल्टी चलानी है।
मतलब धार वाली साइड से नहीं, बैक वाली साइड से। तो बोला बैक वाली साइड से पेड़ काटूंगा। बोला हाँ। बोला ये कटेगा कैसे? बोला कटे ना कटे, तेरे को 10 घंटे यही काम करना है, 1500 रुपया मिलेगा। सुबह उसने 9 बजे काम शुरू किया, और जैसे 3 घंटे 4 घंटे बीते, हार गया वो, हार गया। और अपने बॉस के पास, यानी कि जिसने उसको काम दिया था, उसके पास जाता है, बोलता रखो अपनी कुल्हाड़ी, मेरे को नहीं चाहिए 1500 रुपया। रीजन बता सकते हो क्यों? रीजन बता सकते हो क्यों? क्यों? क्योंकि उसको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था। उसने कारण पूछा कि क्यों, तेरे को इसी काम करने का मैं 1500 दे रहा हूं। कहता वहां पर जब मैं काम करता था ना, तो जब मैं कुल्हाड़ी से पेड़ को काटता था तो इसके छर्रे उड़ते थे और मेरे को खुशी होती थी, मैं जो काम कर रहा हूं वो रिजल्ट दे रहा है। मुझे खुशी होती थी, मैं पेड़ काटता था तो उसकी टहनी गिरती थी और आवाज आती थी सुनहरी सी। जब मैं उसको काटता था तो उसकी मेरे को छाल नजर आती थी। लेकिन अब मेरे को कुछ नजर ही नहीं आ रहा, सिर्फ मेरी मेहनत लग रही है, रिजल्ट मेरे को मिल ही नहीं रहा। मेरे को नहीं चाहिए 1500 रुपया, रखो अपनी कुल्हाड़ी। हम इस इंडस्ट्री में भी ऐसे ही हैं, इस इंडस्ट्री में भी हम ऐसे ही है। कुल्हाड़ी तो चला रहे हैं, पेड़ कट नहीं रहा। कुल्हाड़ी चला रहे हैं, पेड़ कट नहीं रहा। और 4 दिन बाद, हफ्ते बाद, 10 दिन बाद हम कहते हैं भैया अपना बिजनेस रखो अपने पास, हमें नहीं करना, हमें नहीं करना। क्यों? क्यों? क्योंकि रिजल्ट नहीं मिल रहा, रिजल्ट नहीं मिला। सही है या गलत? सही है गलत? एक बार रीजन करके बताओ, एक बार रीजन करके बताओ, सही या गलत?